नमस्कार, एनडी स्पेशल राजधानी में शाह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं। वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है और पुलिस कमिश्नर ने अफसरों से फीडबैक भी लिया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। 21-22 अगस्त को वे भोपाल में रहेंगे। आज देर रात वे भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक की खास बात यह है कि इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम भूपेश बघेल एक साथ इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में नक्सली समस्या, छत्तीसगढ़ गठन से जुड़े हुए लंबित मामलों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश संयुक्त केन बेतवा लिंक परियोजना, साइबर अपराध और अन्य राज्य स्तरीय समन्वय विषयों पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक भी ली, एक बड़ी बैठक ली। इस बैठक में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। डीजीपी सुधीर सक्सेना, मुख्य सचिव समेत अधिकारी इसमें मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आ रहे हैं और भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। तो व्यवस्थाओं का जायजा आज मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी ने लिया। सर, किस तरह से देख रहे हैं व्यवस्थाओं को, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं? देखिए, हम सबके लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद जो हमारी है उसकी बैठक भोपाल में हो रही है, जिसमें हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो हम सबके नेता भी हैं, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, वो आ रहे हैं। और इसके अलावा भी अनेक उनके कार्यक्रम हैं। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्य आते हैं। चारों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो चारों मुख्यमंत्रीगण भी रहेंगे। और इसके अलावा भी चूँकि सहकारिता का काम भी, सहकारिता के क्षेत्र में ये नया मंत्रालय बनाकर माननीय अमित शाह जी इस काम को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये काम उनको सौंपा है, तो सहकारिता को लेकर भी बैठक होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी होगी। इसके अतिरिक्त विधानसभा में एक कार्यक्रम है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और इस तरह से इनके अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं। सर, व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपने भी अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए? हाँ, देखिए, हम लोग सब देख रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण, मंत्रीगण, सभी लोग व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और कहीं पर अगर कोई कमी लग रही है या कहीं पर और कोई चीज़ करना है तो वो हम लोग कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया, केंद्रीय गृह मंत्रालय के और राज्य सरकार के कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी वर्ष की समिति की ओर से भी नई शिक्षा नीति पर कार्यक्रम है विधानसभा भवन में। पूरे प्रदेश भर में जिला कार्यालयों में, भाजपा के कार्यालयों में कार्यकर्ता सुनेंगे। इसको लेकर भी तैयारी की गई। तो क्या समझिए सर, 2023 की तैयारी में भी एक मजबूती का अहम किरदार होंगे अभी अमित शाह का दौरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव के समय अलग से तैयारियां नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और हमेशा हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। तो 2023 का इलेक्शन भी हम लोगों के लिए कोई अलग नहीं है। हमारी पिछले जब से सरकार है या उसके पहले से तैयारियां चल रही हैं और 2023 में हमारी सरकार फिर बनेगी। सर, चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे या तैयारियों पर भी चर्चा होगी अमित शाह के दौरे पर? नहीं, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, पर माननीय अमित शाह जी आते हैं, पार्टी के लोग मिलते हैं, तो सामान्य बातचीत में उनको जो जानकारी लेना होती है वो लेते हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भोपाल के प्रभारी और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने अभी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार का निरीक्षण किया है। यहीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। का यही कहना है, बेहतर व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं को लेकर जो निरीक्षण किया इससे वे संतुष्ट हैं। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन रवि के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आ रहे हैं, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर जी हैं। सर, किस तरह रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? जब भी कोई डिग्निटरी का आगमन होता है तो उनका जो सुरक्षा कैटेगरी होता है, थ्रेट परसेप्शन होता है और जो कार्यक्रम होते हैं उसके अनुसार उसमें सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है। इन कार्यक्रमों में भी जो पूरे अलग अलग वेन्यूज़ हैं वहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जब वेन्यूज़ में एक्सेस कंट्रोल करा जाना है, जो मीटिंग्स हैं वहाँ पे किस प्रकार से वाहनों का पार्किंग होना है, रूट में किस प्रकार से व्यवस्था लगनी है, लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जो एयर स्ट्रिप हैं, हेलीपैड हैं, उसमें क्या व्यवस्था लगनी है, सभी का इसमें व्यापक प्रबंध किया गया है। साथ ही जो कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ पर अलग अलग जो हैं अधिकारियों की भी तैनात है, जिसमें जो प्रभारी अधिकारी हैं और उनके अंदर में जो बल दिया गया है वो उस पूरा कार्यक्रम का मैनेजमेंट करेंगे। सर, कार्यक्रम स्थल के अलावा बात की जाए तो जहाँ से वो आएंगे, यानी भोपाल स्टेट हैंगर से कार्यक्रम स्थल तक या फिर हेलीपैड तक अलग अलग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, उसके लिहाज से भी पुलिसकर्मियों की एक बड़ी फौज को भी मैदान में उतारा गया है। सर, कितना बल रहेगा और अलग अलग जिलों से भी आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया है? सर, जो समस्त बल इसमें लगा है उसमें नगरीय पुलिस का बल, साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किया अतिरिक्त बल है। जितने कार्यक्रम के वेन्यूज हैं सभी पे वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी रहते हैं, जिसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी प्रत्येक वेन्यू के प्रभारी रहते हैं, रूट के इंचार्ज रहते हैं और उनके अंडर में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही जो तकनीकी पुलिस की टीमें होती हैं, बीडीडीएस टीम और अन्य इकाइयाँ, वो भी इसमें शामिल है। सर, इसके अलावा बात की जाए तो स्टेशन पर जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उनकी भी जाँच की जा रही है? जो भी स्थान पे कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम स्थल के आसपास का पूरा सर्वे किया जाता है, रूट का पूरा सर्वे किया जाता है। जहाँ पर भी वीआईपी का मूवमेंट होना है, आगमन होना है, उन स्थानों के आसपास का क्षेत्र तथा जो प्रोग्राम स्थल है वहाँ पे किस प्रकार से सुरक्षा बनाई जाए, ये पूरा पूर्व से ही एक कार्यक्रम के तहत किया जाता है। जो बाहरी लोगों का आना जाना रहता है उसको भी पुलिस चेक करती है, जिससे कहीं पर कोई घटना ना हो और साथ ही जो इसमें कार्यक्रम में शामिल अतिथि होते हैं उनका भी पूर्व से वेरिफिकेशन होता है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर पुलिस सचिन अतुलकर जी, जिनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है तो सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी तैयारी कर ली गई। माननीय अमित शाह जी आज भोपाल पधार रहे हैं। रात्रि को वो 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के तैयारियों में जुटी है। गृह मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ सरकार के भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन इस अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह का जो आयोजन हम लोगों ने किया है, तो जन्म शताब्दी समारोह समिति की ओर से भारत की शिक्षा नीति, जो आजादी के इतिहास में 75 वर्षों में भारत केंद्रित शिक्षा, जिसकी मांग पूरा देश लगातार करता रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम जो नई भारत की शिक्षा नीति बनी है, उस पर माननीय अमित शाह जी का प्रबोधन हम सब लोगों को मिलेगा। लाइव एलईडी के माध्यम से हम प्रत्येक जिला कार्यालय पर सभी जिले के पदाधिकारी उपस्थित रह करके भारत की नई शिक्षा नीति पर माननीय अमित शाह जी के उद्बोधन को लाइव सुनने का काम भी हमने इसकी व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश के सभी 57 कार्यालयों में की है। भारत माता के भाल पर गौरव की अमिट छाप अमित शाह जी है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के आर्किटेक्ट भी हैं। साहस, कौशल्य और विनम्रता की त्रिवेणी माननीय अमित शाह जी हैं। मध्य प्रदेश में आ रहे, पूरा का पूरा प्रदेश माननीय अमित शाह की अगवानी के लिए आतुर है। माननीय अमित शाह जी भोपाल दौरे के दौरान 415 करोड़ की लागत के 1537 पुलिस आवास
और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 4 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात को भोपाल आ रहे हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो कल भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बैठक में भी शामिल होंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। उनका रुख करते हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस बार का जो दौरा है वो कितना खास है और क्या खास इंतजाम किए गए हैं उनके स्वागत के लिए, बताइए। देखिए, काफी महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में जो है 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें सबसे खास जो कार्यक्रम है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। और इस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। नक्सल जैसी समस्या, साइबर अपराध और अपराध जैसे मामलों को लेकर यह बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है जब 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक करेंगे, तो उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा 4 कार्यक्रमों में भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। देखिए, आज रात को 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, स्टेट हैंगर पर आएंगे। उसके बाद सीधे यहां से ताज होटल में वो रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद सीधे वो सड़क मार्ग से राजधानी के पुरानी विधानसभा यानी कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह पहुंचेंगे और वहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। और उसके बाद वहीं पर दोपहर का भोजन होगा और उसके बाद सीधे लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां से सीधे भौरी पहुंचेंगे, जहां पर बरखेड़ा बोंदर में जो है नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन कार्यक्रम है, यहां पर रहेंगे। और उसके बाद सीधे यहां से वापस लाल परेड आएंगे और यहां से रविंद्र भवन पहुंचेंगे। और रविंद्र भवन में जिस तरह से पुलिस गृह विभाग का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए आवास बनाए गए हैं, उसका लोकार्पण होगा। और शासकीय आवासों का, इसके साथ ही प्रशासनिक भवनों का भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद यहां से मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और वहां से सीएम के साथ में रात्रि डिनर रहेगा। और उसके बाद में सीधे ताज होटल पहुंचेंगे और यहां पर कृषि विपणन में जिस तरह से सहकारिता समितियों की भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर बैठक करेंगे, अधिकारियों से के साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विशेष अतिथियों को भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो समझा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आज दौरे पर भोपाल आ रहे हैं, 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। डीआईजी स्तर के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर रखा गया है और डीआईजी स्तर के अधिकारियों के अधीन कर्मचारी रहेंगे। पुलिस विभाग के बड़ी संख्या में अमले को तैनात किया गया है। और सुरक्षा की बात कर ली जाए तो जब स्टेट हैंगर से जब यहां पर भोपाल में अमित शाह का कारकेट निकलेगा, तो बड़े तालाब में नाव में भी पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। दूरबीन के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी, बड़ी बिल्डिंगों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और इसके अलावा भोपाल के ही नहीं, भोपाल के आसपास के जिलों के भी पुलिस बल को भोपाल बुलाया गया है, जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। इसके अलावा बाहर से आने वाले जो लोग हैं, चाहे वो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहाँ से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, उन पर भी खासी नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा होटल्स की भी चेकिंग की जा रही है कि बाहरी जो लोग यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है, तो सुरक्षा को लेकर भी भोपाल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और कल भी देखा था हमने कि भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। देखिए, जहां जहां भी कारकेट निकलेगा वहां तो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ही, कार्यक्रम जहां होंगे वहां पर भी पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर डीआईजी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया, आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया। उसके अलावा जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी बल मंगाया गया है, एक्स्ट्रा बल, उनको भी कार्यक्रम स्थल और आसपास और भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में भी ये सुरक्षा बल को लगाया गया है। जी आमिर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में रहेंगे, तो राजधानी भोपाल में जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो कैसा कुछ रहेगा, क्या कुछ रहेगा, बताइए।
ट्रैफिक को लेकर भी भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने अपना रूट डाइवर्ट का एक प्लान भी जारी कर दिया है। देखिए, सबसे पहले जब आज रात को 11 बजे स्टेट हैंगर पर अमित शाह पहुंचेंगे तो भोपाल में लाल घाटी से गांधीनगर के रोड को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद सीधे ताज होटल तक अमित शाह का ये कारकेड पहुंचेगा, क्योंकि रात्रि विश्राम ताज होटल में अमित शाह करेंगे। तो यहाँ पर भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा और इसके अलावा जब वे मिंटो हॉल पहुंचेंगे तो जब उनका कारकेड निकलेगा तो मिंटो हॉल के सामने वाले रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लाल परेड ग्राउंड पर यहाँ पर हेलीपैड बनाया है। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जब अमित शाह भौरी पहुंचेंगे तो उससे पहले से ये रोड खोल दिया जाएगा और उसके बाद जब भौरी से हेलीकॉप्टर लाल परेड ग्राउंड के लिए आएगा तब ये रोड खुलेगा, बंद होगा और उसके बाद में यहाँ से रविंद्र भवन के लिए कार्यक्रम में पहुंचेंगे और उसके बाद बिल्कुल रविंद्र भवन में वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे, यानी कि ट्रैफिक को सही तरीके से मैनेज किया जाएगा। आमिर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, आज रात को वो भोपाल पहुंच रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी नेता है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार गोविंद जी, मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक होनी है कल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है ये तो जी, और ये बैठक सरकारी शासकीय है, ये गवर्नमेंटल कार्यक्रम है, क्योंकि आते हैं हमारे वरिष्ठतम नेता भी हैं अमित जी, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री हैं, संगठन के बहुत बड़े का जानकार और बहुत ही विशेषज्ञ हैं। तो वो यहाँ पर क्योंकि सबसे बात भी करेंगे, संगठनात्मक जब दौरा होता है शासकीय तो संगठनात्मक भी चर्चाएं तो होती ही हैं, और संगठनात्मक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की यही खूबसूरती है। कोई नेता जाता है तो किसी 5 स्टार कल्चर में नहीं रुकता, वो जाता है कार्यकर्ताओं के बीच, वो जाता है उन लोगों के बीच में जिनसे संगठन को आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और जिसका विस्तार करना है। तो ये हमेशा एक ही सपना होता है हमारे मोदी जी का और अमित जी का, कि वो किस तरह से हमारे इस जनाधार को और ज्यादा फैलाए, विस्तृत करें, विस्तारित करें। और इसीलिए उनके दौरा इस लिहाज से एक तो ये और संगठनात्मक जो बाकी मिलना जुलना और बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे। जी, 2023 की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा कितना अहम है? हम एकदम जब प्यास लगती है जब कुआं नहीं खोदते हैं जी। हमारे यहाँ तो बाकायदा हर घर नल हर घर जल, यानी हर समय हम तैयार रहते हैं, हमें टोटी चालू की और हमारा पानी आ जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई अलग से योजना बनाना या अलग से कोई बैठक करना या साल भर पहले जागे, ऐसा नहीं। तो हमेशा हमारी निरंतर प्रक्रिया का, निरंतर विकास का हिस्सा है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये एक रूटीन की जो कवायद है वो होती रहती है पार्टी में। और चूंकि कुशाभाऊ ठाकरे की भी समारोह, शताब्दी समारोह है, उसके लिए भी ये एक बैठक होगी शायद, और संगठनात्मक भी चर्चाएं होंगी और सबसे मेल मुलाकात होगी, और उसके अलावा उनका जो शासकीय कार्यक्रम है वो कल यथावत रहेगा। जी, गोविंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि चूंकि इस बार का जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तो क्या वे कार्यकर्ताओं को सक्सेस का मंत्र दे करके जा सकते हैं? अगर 2023 के चुनाव की अगर हम बात करें तो चूंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, तो क्या कार्यकर्ताओं को कोई ऐसा मंत्र दे करके जा सकते हैं, कुछ ऐसी बात बता करके जा सकते हैं कि जिससे उनको और ज्यादा मदद मिले आने वाले चुनाव में विजय हासिल करने के लिए? संगठन में जो अभी नगरीय निकाय के चुनाव हुए, हम कहाँ पर, किन बूथों पर, हम तो बूथ केंद्रित हम बूथ केंद्रित हमारा संगठन है, बूथ केंद्रित हमारी विस्तारित योजना है, बूथ केंद्रित हमारा अभियान है, उसको गति देते हैं। और कहाँ पर कमी रह गई, किन बूथों पर हम कम वोट मिले हैं, कहीं पर ज्यादा मिले तो और ज्यादा कैसे मिले, इस बारे में वे हमेशा जो उनका अनुभव है वो हमसे शेयर करते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। गौरव जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, उनके इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? एक तो जो बैठक होना है जी, बैठक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दौरा है गृह मंत्री जी का, और
जैसा कि अभी गोविंद मालू जी ने बताया जी कि हम आग लगने पर कुआं खोदने के आदी नहीं है, चुनावी तैयारियों में भी व्यस्त रहते हैं। तो एक शासकीय बैठक के दौरान पार्टी का कोई कार्य करना कितना उचित है गृह मंत्री जी का, ये तो वक्त बताएगा। दूसरा एक सवाल और है इनका कि गृह मंत्री जी को एक ऐसी होटल में रुकवाया जा रहा है जहाँ जो विवादास्पद होटल मानी जाती है, तालाब के कैचमेंट के एरिया पे होटल बनी हुई है, जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। आम आदमी और कई राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाते रहे। विवादास्पद 5 स्टार होटल में रुकाना सरकारी गेस्ट हाउस के होते हुए कितना उचित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जिस दृष्टि से अमित शाह जी आ रहे हैं, उस दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। मध्य क्षेत्र की कानून व्यवस्था, नक्सली व्यवस्था, बाकी अन्य कानून व्यवस्था के मामलों को लेकर के महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस बैठक में होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। गौरव जी, आपने जो बात कही है उसकी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा गोविंद जी से। गोविंद जी, आपने गौरव जी की बात सुनी, उन्होंने एक बात उठाई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जिस होटल में ठहराया जा रहा है वो विवादित है, ऐसा उनका कहना है। सरकारी गेस्ट हाउस के होते हुए उन्हें एक विवादित होटल में क्यों ठहराया जा रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये उसको बाकायदा भुगतान किया जाएगा और वो सरकारी दौरा है क्योंकि, और सरकारी जो तंत्र है वो अपने हिसाब से अपने उनको रुकवाने की व्यवस्था करता। संगठनात्मक यदि कुछ होता तो वो कार्यालय में ही रुकते, पहले भी रुके हैं। इसलिए इन बातों में कोई इसका कोई मुद्दा नहीं है कि कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन्हें, और ये कोई विवादास्पद है, इससे मतलब कोई, मैं समझता हूँ कोई विवाद है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, ये बता रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो कहाँ रुकना सुविधाजनक कहाँ होगा, कहाँ से मूवमेंट ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी उनको सब दूर जाना है, बात करना है, और दौरा एक दिन का है, इसलिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए जो स्थान है ऐसा चयन किया गया। दूसरी बात, सुरक्षा का भी सवाल है गृह मंत्री की, उसको भी लेकर के हम सजग और सतर्क रहता है गृह विभाग, और इसी के मद्देनजर ऐसा कहीं रुकने की व्यवस्था की होगी। गोविंद जी, वो तो ये कह रहे हैं कि सरकारी गेस्ट हाउस में भी तो रुकवा सकते थे, तो फिर होटल में क्यों, उनका सवाल ये है। ये देखिए, ये मैंने कहा ना, ये शासन का काम है। शासन का जो व्यवस्था है उस अनुरूप होता है काम। मैंने कहा ना, संगठनात्मक कुछ होता तो संगठनात्मक बात करते, क्यों रुका है, ये तो शासन के जो दूसरे हमारे उनके अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए। जी जी बिल्कुल, जो अधिकारी हैं उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की प्लानिंग क्यों की है। चलिए गौरव जी, मैं वापस एक बार आपका रुख करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि संगठनात्मक कार्यक्रम है, इसके चलते इस तरह की प्लानिंग की गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर होटल में रुकाने की बात करें तो एक ऐसी होटल में रुकवाया जा रहा है जो विवादित होटल है। सबसे पहली बात तो विवादित होटल है, और दूसरी बात कि उस कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हो रहे कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर भी चर्चा करेंगे, जो एक कुर्ता पजामा और एक कंबल में अपनी जिंदगी गुजार रहे और पार्टी को खड़ा कर गए जी। ऐसे व्यक्ति के प्रतित्व को लेकर के जब चर्चा होना है तो उसे 5 स्टार होटल में अगर की जाएगी तो कितना उचित होगा। मेरा सवाल गोविंद मालू जी से यह है कि क्या उचित है, ठाकरे जी का नाम आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के नाम पर। जी चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं गोविंद जी से। गोविंद जी, आपने गौरव जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? बैठक है परिषद की, उसको लेकर आ रहे हैं 5 राज्यों की, और उनके मुख्यमंत्री आएंगे। और चूंकि उसमें कांग्रेस के भी राज्य हैं, कांग्रेस शासित भी, भारतीय जनता पार्टी शासित भी हैं, तो सरकारी उनका शासकीय दौरा है। और दौरान यदि वो दूसरी बैठक ले रहे हैं, मैंने कहा ना, पहले वो कार्यालय में रुक चुके हैं, और पहले भी संगठन के मामले में जब आए राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तब उनको ऐसी कोई भी जगह पर नहीं रुकवाया, वो खुद पसंद किया उन्होंने कि हम कार्यालय में रुकेंगे। जी जी गोविंद जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व विधायक है। रामकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। थैंक यू। रामकिशोर जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, उनके इस दौरे को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, दौरा 5 स्टार दौरा है, ये संगठन के लिए आ रहे हैं, तो घबराहट में है भाजपा के लोग, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं। अभी आपने देखा चिंतन शिविर लगा था वहाँ पचमढ़ी लगने वाला, एक यहाँ ये दौरा चालू हो गया, तो ये तो दौरा ही घबराए हुए हैं। और हिंदीभाषी क्षेत्र में इनको बहुत बुरी परेशानी चल रही है, क्योंकि हिंदीभाषी क्षेत्र में आप यूपी देखें, मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, छत्तीसगढ़ देखें, सभी जगह इनकी स्थितियां ठीक नहीं है। तो आप भाग दौड़ मचा दी है इन्होंने, और उसी उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं। आप अगर केंद्र में सरकार आपकी है, आपने काम किया होता तो आने की जरूरत नहीं थी, और मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में काम किया हो तो ये भागने की जरूरत नहीं थी, चिंतन शिविर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ दिखावा है और जनता घबरा कर भाग रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। जी गोविंद जी, आपने बात सुनी रामकिशोर जी की, वो कह रहे हैं कि आप घबराए हुए हैं इसलिए वो आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो ये संगठन का सर नहीं जानते, वो तो जानते हैं वंश और परिवार क्या होता है। ये जब लाल कालीन बिछाते हैं और जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो विदेश यात्रा पे रहते हैं, कहाँ पर किस तरह से आमोद प्रमोद करते हैं और किस तरह से विलासिता का जीवन जीते हैं, हमको सबको पता है। इसलिए इनकी प्रतिक्रिया की हमें आवश्यकता भी नहीं, और इनके इंडोर्समेंट की भी, इनकी प्रमाण पत्र की भी हमें आवश्यकता नहीं है। ये संगठन क्या होता है कांग्रेस में, ये कभी नहीं होता है। ये तो इनको फ्रेंचाइजी मिली हुई कमलनाथ जी को, वो कहाँ नेता उनको फुर्सत है। उन्होंने तो एक ठेका पे दे दिया कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को दे दिया, अशोक गहलोत को राजस्थान में दे दिया। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए घबराहट तो कांग्रेस में पैदा होगी अमित शाह के दौरे से। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमारा तो ये नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, निरंतर प्रक्रिया, निरंतर विकास नहीं है, ये एक नियमित कार्यक्रम है, नियमित दौरा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोविंद जी, सिद्धार्थ जी, गौरव जी और रामकिशोर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं, आज देर रात को भी भोपाल पहुंचेंगे और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक अहम बैठक को संबोधित करेंगे। तो आईएनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ। नमस्कार।